छूने की करी थी ना, ले छू दिया, छू के बात मत करा, कर ली। तो यही सब कर सकता है तू। छू दिया, पाड़ ले, तेरे पे क्या पाड़ा जाए, तेरे जैसे 36 आते हैं। शो के एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो, ऐसे लो स्टैंडर्ड के लोग नहीं चाहिए यहाँ। दरवाजा खुला और निकलो यहाँ से। तो बेसिकली बिग बॉस 18 के घर के अंदर अगर आपको कंटेंट चाहिए, अगर आपको लाइमलाइट चाहिए, तो आप विवियन डिसेना से पंगा लीजिए, क्योंकि एवरीबडी सीम्स टू बी इनसिक्योर ऑफ हिम एंड हिज वे ऑफ प्लेइंग गेम, क्योंकि ही इज प्लेइंग इट वेरी वेल। ही इज काम, कंपोज्ड, मतलब इमीडिएट वो शार्प रिएक्शन नहीं देता। और तो सबको पता है कि इसको पोक करेंगे तो कंटेंट बनेगा और हम भी दिखेंगे, हमें भी फुटेज मिलेगा। टॉपिंग द लिस्ट इज ऑब्वियसली द बिग बुली रजत दलाल, who thinks he is सबका बाप, बट प्रॉबेबली यहाँ उसको आईना दिख रहा है कि जितना भी बोले वो ऐसे बोलने से बाप नहीं बन सकता। आपकी हरकतें आपको बाप बनाती, मतलब वो मारने को रेडी है लोगों को। he is ready to get violent with people. He keeps threatening people कि आप बाहर आओ तो देखूंगा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है, वरना ये कर देता, वो कर देता, तुम जैसे 36 को मैं पालता हूँ। मतलब क्या है आप है क्या? माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट हैव यू डन? आपको पता है कि घर के अंदर जितने लोग आए हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक पीपल इनसाइड आर क्लूलेस एज टू व्हाट यू हैव डन देन जस्ट बीइंग दिस बल्की बुली। इससे तो कुछ मिलेगा नहीं। एंड यू नो रात में विवियन का बेड हड़प लेना, एंड यू नो फिर अगले दिन पोक करना, गाली देना, तेरे को छूऊंगा ऐसे। मतलब आपको, मतलब आपने एक्चुअली आप सही गेम खेल रहे हैं शायद, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं विवियन के साथ, तो सबको आप दिख जा रहे हैं, फुटेज आपको मिल जा रहा है, लेकिन इसका पे ऑफ क्या होने वाला है इन द लॉन्ग रन? क्या ही होगा। सिमिलरली सारा आरफीन खान, जो आज तक सिर्फ व्हाट और ऐसे करती रहती थी, अचानक से नॉमिनेशन के पहले, नॉमिनेशन के बाद महा एक्टिव, इनफैक्ट महा डिस्ट्रक्टिव हो गई है। अविनाश से पंगे लेना, पोपट ऑब्वियसली बिकॉज इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तो उनको फुटेज मिलेगा। एंड सिमिलरली विवियन से पंगे लेना, तुमने चायपत्ती ले ली, मैं अब मुझे चायपत्ती पीने का मन कर रहा है, जबकि शी हैड ऑलरेडी सेड कि वो चायपत्ती नहीं पिएंगी, कॉफी पिएंगी। सो यू नो बट फुद्दू एक्टिविटीज आर ऑन, एंड चायपत्ती, टी बैग, ये सब छिपाना कहीं पे, और विवियन को पोक करना, आते जाते कमेंट करना। तो मैडम आज तक आप कहाँ थी? वर यू जस्ट बास्किंग इन द सन इन द बिग बॉस लॉन, टेकिंग ऑल द विटामिन फ्रॉम द सन? क्योंकि आज तक तो आप एक्टिव थी नहीं, लेकिन एज पर द प्रोमोज आप तो महा डिस्ट्रक्टिव, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, और सारा ने जो महा ओवर एक्टिंग का स्कूल और यूनिवर्सिटी खोल दिया है बिग बॉस हाउस में, दैट इज रियली नॉट कमेंडेबल। ऑब्वियसली मतलब nobody would want to take a leaf out of your acting book, क्योंकि आप ऐसा एक्टिंग पहले करती, अपने ज़माने में करती तो कुछ और ही बात होती, लेकिन आपने वहाँ कुछ नहीं किया, और आपने सारा एक्टिंग बिग बॉस के लिए बचा के रखा हुआ था, जो आपने अभी निकालना शुरू किया। बट आई थिंक द शिप हैज सेल्ड, क्योंकि आपको आपके पति का साथ है, तो यू आर गोइंग अहेड इन द गेम विथ योर पार्टनर, लेकिन आपके इंडिविजुअल गेम तो आज तक तो कुछ रही नहीं। लेकिन अभी आप ऑब्वियसली बौखला गई हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं, बिकॉज आप नॉमिनेटेड हो गई हैं। सो यू वांट टू ब्रेक अ फ्यू रूल्स इन द हाउस टू बी सीन एंड टू बी इन द लाइमलाइट, मैडम। बट आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड आई एम सर्टन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। श्रुतिका भी अलग डबल ढोलकी, जेल में रजत के साथ थी तो उससे पार्टनरशिप कर लिया कि बाहर जाके ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाहर मतलब जेल के बाहर जाके। तो खुद तो शी कुड नॉट जस्ट स्टैंड हर ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ विवियन डिसेना। तो अब जब रजत विवियन को ट्रबल कर रहा है, उसको पोक कर रहा है ऑल द टाइम, ये पीछे से सीटी बजा रही है, तालियां बजा रही है, क्योंकि अपने में तो दम है नहीं। लेकिन अगर आप फ्रंट फुट पे नहीं खेलेंगी तो आपके लिए शीघ्र ही मुख्य द्वार खुल जाएगा मैडम। चाहत पांडे भी जब अविनाश से झगड़ा कर रही थी तब दिख रही थी, अब तो वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। इनफैक्ट चाहत का नाम तब आता है जब बाथरूम की बात होती है कि वहाँ कुछ अनहाइजीनिक एक्टिविटी हुई है, ये है वो है, तो तभी चाहत का नाम आता है, वरना चाहत नहीं दिख रही है। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि आपको गेम में बने रहने के लिए वो बाथरूम में जो हो रहा है सो आप कर रही हैं। एंड ऑल्सो जब बाथरूम गंदा था, विवियन वॉज वेरी पोलाइट इनफ टू टेल एलिस कि एलिस एक लड़की को उससे बात करना पड़ेगा। तो वो लड़की जाके बात की, तो चाहत ने इतना बड़ा उसका बवाल बनाया, विवियन डिसेना
अगर कन्फ्रंट करना तो मुंह पे करो, इस सीजन में तेरी हेकड़ी, तेरी अकड़ तोड़ के जाऊंगी, एंड दिस एंड दैट। मैडम आप तो दिख नहीं रही हैं, आपके सामने प्रोटेक्शन शील्ड बने हुए हैं ये रजत, और ये आपको फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट अ प्लेयर देयर, यू आर वन ऑफ द साइड फ्लंकीज, जो बहुत कोई है वहाँ पे। तो बस वही फुटेज कैसे लेना है, विवियन डिसेना को पोक करो, पंगे लो तो मैं दिखूंगी, और उस हिसाब से आप दिख रही है, बट पिगी बैकिंग ऑन समवन एल्स। तो बेब्स पुल अप योर सॉक्स, क्योंकि कितना ही चलेगा ऐसे इतना दिन। 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, दिग्विजय राठी और कशिश। First of all these people who participate in reality shows, they always have a chip on their shoulders. उनको लगता है कि we have already arrived, मतलब even without winning, they think we have already arrived because we are cool, we are cocky and we are aggressive. तो उनको यही लगता है। दिग्विजय राठी came with an agenda कि जो मुझे कोई भी कुछ बोले तो मैं अपोज करूँगा। सो विवियन ने उसको टास्क दिया, अच्छा आप मुझे क्यों टास्क दे रहे हैं, अच्छा मैं पहले दिन आया तो आप मुझसे टॉयलेट साफ करवाना चाहते हैं, ब्ला 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 ब्ला, मैं नहीं करूँगा। तो वो सब फेक एटीट्यूड एंड मुझ में बहुत दम है एंड आई विल से नो टू व्हाटएवर यू टेल मी टू डू, वो सब चला पहले दिन, मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। क्लियरली देन इट वाज वेरी एविडेंट कि उसका रजत दलाल से कुछ कनेक्शन है, सम कैमराडरी तो है दोनों के बीच में इन द पास्ट, आई डोंट नो, आई एम नॉट टू श्योर, जितना भी मुझे नेट पे दिखा है, बट दे थॉट कि अब वो दोनों एक टीम बन जाएंगे। तो रात में विवियन का बेड ले लिया, मतलब they tried all these tactics and stuff, but Vivian as usual was very calm and composed and he did not react strongly. तो उनको बुरा लग गया। तो प्रॉब्लम यही हो रहा है कि सारे कंटेस्टेंट्स को लग रहा है कि हम विवियन को पोक कर रहे हैं, उसको हम इतना परेशान कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, लेकिन वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज विवियन इज नॉट द अग्रेसिव सॉर्ट्स, आई हैव नोन हिम फॉर 15 years now, ओके। सो सबको लग रहा है कि यार ये इतना काम कैसे है, कंपोस्ट कैसे, ये अग्रेसिव क्यों नहीं है, हम चाह रहे हैं इसके साथ लड़ना लेकिन सामने से कुछ आ नहीं रहा है। तो और इनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि विवियन से उतना रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिल नहीं रहा है कंटेस्टेंट्स को, स्पेशली रजत दलाल को, ये दिग्विजय को, इनको वैसा डिजायर्ड रिएक्शन, खूंखार रिएक्शन विवियन डिसेना से नहीं मिल रहा है। तो इनकी और फटी पड़ी है, ये और अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है कि क्यों ऐसा, क्यों हम इतना पोक कर रहे हैं, वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। फिर आई कशिश आई, वो आई हैव अ चिप ऑन माय शोल्डर्स, मैंने रियलिटी शोज किए हैं, मैं कूल हूँ, मैं यंग हूँ, मैं अपने जलवा बिखेरूंगी, कौन है जो मेरा कोई उखाड़ सकता है। लेकिन बहन आपने आते ही क्या किया, यू स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ रजत दलाल, तुमने उसके बिहाफ पे ईशा सिंह से लड़ाई किया, वो भी तो अपने लिए कुछ बोल सकता है ना, इनफैक्ट रजत दलाल सिर्फ बोलता ही है और कुछ करता है नहीं। तो तुमने ईशा सिंह को अटैक किया बिकॉज यू थॉट कि चलो ईशा सिंह इज अ टेलीविजन फेस, तो मैं उससे पंगा लूंगी तो कम से कम मैं दिखूंगी, मेरा फुटेज आएगा, और आपने वही किया एंड यू एक्चुअली मैनेज्ड इट वेल। क्योंकि आप किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर से पंगा लो या पॉपुलर फेस से पंगा लो तो जाहिर सी बात है कि आप दिखने ही वाले हैं। तो वही हुआ, एंड बेसलेस लड़ाई कि आप इनसिक्योर हैं, आप बैक बाइटिंग करते हैं, बिचिंग करते हैं। तो बहन बिग बॉस में इन द लास्ट 18 सीजन्स कौन है जिसने बैक बाइट नहीं किया है, कौन है जिसने बिचिंग नहीं किया है? अगर नहीं then probably you're in a different show. This is not the show where you people end up talking about each other behind each other's backs, yeah, because आप हमेशा एक सभा में तो नहीं होते हैं ना, तो आप 2 लाइन किसी के बारे किसी को बताएंगे, if it is counted as backbiting, it is counted as backbiting or bitching, so be it. This is one of the tropes of the show. मतलब ये तो करते ही लोग, हर चीज़ आप जाके किसी को बोलते नहीं, because maybe at that moment people are not together. फिर अगेन सेकेंड डे पुस्की पटाखा, भाई यू ना एपिसोड 1 में आऊँगी एंड यू नो आई विल सेट अ कॉन्टेक्स्ट एंड पीपल विल लुक फॉरवर्ड टू माई पार्टिसिपेशन। घंटा हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो बेसिकली दीज आर द पीपल। कशिश उतना भी नहीं पंगे, कशिश तो खैर पंगे नहीं ले रही है विवियन से, बट द अदर्स दे जस्ट वांट टू शाइन इन द सन, बास्क इन द ग्लोरी ऑफ विवियन डिसेना, क्योंकि उनको पता है उसको छेड़ेंगे, उसको पोक करेंगे तो फुटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। सो वेल, दिस वीकेंड की वार आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज रजत दलाल शुड बी कॉल्ड आउट फॉर यूजिंग कस वर्ड्स, अब्यूजिंग पीपल, थ्रेटनिंग पीपल कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। एंड एक्चुअली लिटरली जो भी अभी मैंने लेटेस्ट प्रोमो में देखा है, चार्जिंग एट अविनाश, ऑलमोस्ट हिटिंग हिम। एंड जब अविनाश की तरफ से ऐसा हुआ था चुम के साथ, तो अविनाश वॉज एविक्टेड, तो अभी क्या कॉल लिया जाएगा? स्पेकुलेशंस एंड पोकिंग विवियन, टचिंग हिम लाइक दिस, आप प्रोवोक कर रहे हैं ना, यू शुड बी कॉल्ड आउट। देन ऑफ कोर्स एक्टिंग कॉकी विद बिग बॉस, ट्राइंग टू रोस्ट बिग बॉस,
As long as it's a fun banter, it's okay. But you cannot disrespect the voice of the game. You cannot. So let's see. Let's wait for justice.